को प्रकट करने के लिए तप किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। यहां पे भगवती ने वरदान दिए, जाओ हम आपको ये वरदान देते हैं, आपको एक नहीं 100 पुत्र होंगे, और उसमें से जो पहला पुत्र मैनाक होगा अधिक बलशाली होगा, जिसका बल ऐसा जो इंद्र के वज्र से भी टकरा जाए तो वज्र उनको कुछ न कर सके, इतना बलवान। हिमालय जो थे उनको यह वरदान दिया गया, आपको 100 पुत्र होंगे, और ये 100 पुत्र जो होंगे वो सबसे बली होंगे, उनमें जो पहला है वो मैनाक होगा। भगवती ने कहा, मैं भी अपना जब समय होगा 100 पुत्र के हो जाने बाद मैं प्रकट होगी, और आपके घर, आपकी कन्या के स्वरूप में आपके गर्भ से प्रकट होगी। वरदान पाने के बाद मां को वंदन किए, और मां को वंदन कर भगवती की प्रार्थना आराधना कर मां अंतर ध्यान हुई, और अंतर ध्यान होकर यहाँ हिमालय राज और मैना जो है वो हर रोज नित नियम एक नियम बन गया, भगवती की उपासना। और भगवती की उपासना होती है। वरदान के 27 साल बाद, कितने 27 साल, जब भगवती ने वरदान दिया उनके 27 साल तक यहां मेनका और हिमालय ने नित्य मां की आराधना की है, अद्भुत आराधना। और मां की आराधना से मां प्रसन्न हुई। समय आया, नजदीक समय आया, और जो मैना थी उनके गर्भ में दैदीप्यमान तेज प्रकट होने लग गया। जब ब्रह्मांड की महाशक्ति इस गर्भ में प्रकट होती ना, तो उसके अंदर से भी दिव्यता प्रकट होती है, और इतना अनोखा तेज जो अपने पूरे महल में वो तेज जो है फैल गया, पूरे महल में ये तेज जो है फैल गया। इतना अद्भुत दैदीप्यमान तेज मां के गर्भ में आने से इतना तेज है। जब मां की प्रसूति होगी, मां प्रकट होगी, तो उस समय में कितना तेज होगा आप समझ सकते हो। समय निकलता गया है, 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 9 महीने, मां का प्रसूति काल नजदीक आया है। भगवती इस प्रकृति को सानिध्य लेकर भगवती इस जगत में प्रकट होने जा रही है। हिमालय भी आज भी भगवती की आराधना करते हैं। समय नजदीक आया, और जब प्रसूति होने वाली थी, मां खुद स्वरूप लेकर प्रकट हुई और मैना के सामने आई, और मां ने कहा, मैना, मैं आपको आपका वरदान जो दिया है वो याद स्मरण कराने के लिए आई हूं। और मैना के सामने जब मां प्रकट हुई ना, तब मैना ने मां की बड़ी अद्भुत स्तुति की। भगवती ने स्तुति करवामा हुई, भगवती की स्तुति हुई है वहां पे। मैना ने मां को वंदन किया, और मां ने मैना को कहा, सुन मैना, मैं तेरे पूर्व जन्म, मेरे पूर्व जन्म की कथा भी आपको सुनाती हूं। मैं जब सती के स्वरूप में थी, मेरे नाथ महादेव के साथ जब हम विहार लीला में थे, तब मैं जब तप में बैठती थी, तब उस समय में आप मुझे यहाँ हिमालय के ऊपर, जब शीतकाल हो तो मेरे आसपास अग्नि जलाकर मुझे उष्णता प्रदान करती थी। आपने मेरी बहुत सेवा की है। मैं जब तप में हुआ करती थी, जल बारिश होती तब आप छाता बनकर खड़ी रह जाती।
जो वातावरण हो उसके अनुकूल मेरे लिए आप खड़ा कर देती। आपने मेरी बहुत सेवा की है और उस समय आपने जो सेवा की थी उसके फल स्वरूप ही आपके घर में आज प्रकट होने जा रही है। भगवती आज प्रकट होने जा रही है, लेकिन सब कुछ स्मरण करा रही है। आपने मेरी सेवा की थी ना, उसका यह फल है। मां को वरदान जो आपने सेवा की उनका वरदान स्मरण कराया। उस वरदान को जब स्मरण कराया गया तब भगवती को वंदन कर, मां आप मेरे कोख से जन्म लोगी, मेरे गर्भ से जन्म लोगी, मैं बहुत धन्य हो जाऊंगी मां, मेरा कुल पवित्र हो जाएगा मां, आपके आने से मेरे कुल में रौनक हो जाएगी। भगवती ने वरदान स्मरण करवाया और गर्भ से मां जगदम्बा प्रकट होती है। बोलो पार्वती मात की जय। पार्वती का जन्म होता है, लेकिन किस दिशा में, कौन सी दिशा, कौन से वर्ष में, कौन से माह में, कौन तिथि में? तो यहां व्यास जी लिखते हैं भगवती जब प्रकट हुई तब उस समय में चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और मृगशीर्ष नक्षत्र था। उच्च ग्रह राशि में विराजमान थे, उत्तम दिव्य ग्रह जो बल प्रदान करने वाले, ऐसे उच्च राशि में विराजमान उत्तम मृगशीर्ष नक्षत्र में भगवती का जन्म हुआ। आज भी हम चैत्र नवमी के दिन मां भगवती को नैवेद्य अर्पण करते हैं। सभी के घर में यह परंपरा होती है। वसंतार्तामधौ मासे नवम्यां मृगधिष्ण्यके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगेव शशिमंडला। उत्तम नक्षत्रों में उत्तम मास चैत्र मास, जगदम्बा प्रिय चैत्र मास, जगदम्बा प्रिय नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, रात्रि का समय, अर्धरात्रि में मां भगवती नवरात्रि की नवमी के दिन इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई। उस समय में भगवती सभी के ऊपर कृपा करने के लिए, दूसरी लीला करने के लिए मां प्रकट हुई है। मां भगवती जब प्रकट हुई, देव लोग वहां से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, हाथ में भगवती की पुष्प वृष्टि के साथ स्तुति कर रहे हैं। सभी देवों ने यहां पे पुष्प वृष्टि की है। भगवती को दिव्य ज्ञान हुआ, दिव्य ज्ञान मैना को हुआ और उस दिव्य ज्ञान से भगवती को नित्य निरंतर, जैसे लाड़कोड़ से भगवती को इतना बड़ा लाड़कोर से उसको पाल रही है, उनके संस्कार किए गए, उनका नाम रखा गया। पर्वत राज की पुत्री, इसलिए उनका नाम पार्वती बना। मां भगवती के कई नाम हैं। ऋषियों ने उन नाम के विषय में भी एक बड़ा अष्टोत्तर शत नाम का चंडी पाठ के आगे के अध्यायों से पहले भगवती के नाम की महिमा बताई। भगवती के कई नाम हैं। कोई भगवती कहते हैं, कोई अपर्णा कहते हैं, कोई महाकाली कहते हैं, कोई लक्ष्मी कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं। विध विध रूपों से मां पार्वती इस जगत में प्रकट होती है। कोई नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन उसमें पृथक पृथक शक्तियों की उपासना होती है। उसमें भगवती नवदुर्गा के नाम से विशेषतः हम उनको जानते हैं। ऋषियों ने नवदुर्गा का अर्थ ऐसा कहा, जो दुर्गति को नाश करे वो नवदुर्गा। दुर्गा जो दुर्गति को नाश करे वो नवदुर्गा है। जिनकी उपासना आराधना, जिनका ध्यान, जिनका कथन, जिनकी कथा सुनाई जाए तो भगवती बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर अपनी ये नव दुर्गा क्या करती है, अपनी दुर्गति को नाश करती है। ये मां भगवती है ना, सामान्य शक्ति नहीं है, ब्रह्मांड की जनेता।
और ये भगवती जगदम्बा जो है ना, अद्भुत है। और जब भगवती का रूप इस पूरे भवन में खेल उठा है, भगवती जब छम छम प्रभात में जागती और महल में जैसे चलन करती और चलने लगती, तब छन छन खन खन झांझर के खम खम पूरे इस महल को ध्वनि से भर देते। मां जब चलती ना, देखने के लिए गांव के लोग खड़े रह जाते, मां के दर्शन के लिए नित आते। अरे हमारे भारत के कवियों ने मां के विषय में लिखा है, सुनिए मेरे मां के गुण। मंदिर सरजा घंटा मंदिर सरजा नभनो चंद्र वो દીવો થાવા મંદિરનો ચાલો કંકુ કર્યું ને सूरज મારી તારું કંકુ કર્યું ને સૂરજ મારી તારું કંકુ કર્યું સૂરજ જગે जग माते जाने प्रभुताए जगे माते जाने प्रभुताए कंकु करुणे सूरज
सूरज उगा। मां का इतना दिव्य स्वरूप, इतना अद्भुत भगवती का स्वरूप। मां शब्द बोलते ही मन में भावनाएं खिल जाती है। वो है मेरी मां, जिनको याद करने से ब्रह्मांड की सारी दुर्गति टल जाती है। वो है मेरी मां। मां शब्द में ही कितनी करुणता। मां हमारे यहां वेदव्यास ने मां के नाम से पूरा मार्तंड पुराण, मार्तंड ऋषि ने भगवती का श्रीमद देवी भागवत पूरा लिखा है। मार्तंड ऋषि ने उसमें मां भगवती भक्त गुण गाए। उस श्रीमद देवी भागवत जो है, उनमें से जो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, उनमें कुछ जीवंत मंत्र को लेकर आज हम चंडी पाठ करते हैं, जिसको सप्तशती का पाठ बोलते हैं, जो गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। कभी मां की कथा सुनो, अद्भुत दिव्य स्वरूपा मां भगवती। एक बार मां भगवती पार्वती स्नान कर रही थी, और स्नान जब कर रही थी, ब्रह्मा जी को मालूम हुआ मां भगवती स्नान कर रही है, और ब्रह्मा जी ने सोचा मां भगवती का चरणामृत लिया जाए। भगवती का मैल भी कितना दिव्य है वो देखो। ब्रह्मा जी को यह मालूम हुआ, भगवान ब्रह्मा जो है, जहां भगवती का चरणामृत गिर रहा था, वहां जाकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल लेकर, जहां से मां भगवती के चरणों की चरणामृत निकल रही थी, उस जगह पे आकर खड़े रह गए और कमंडल धर दिया, पूरा जल कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा जी को हुआ मां का ये चरणामृत मिल गया, और अब मां की अगर चरण रज मिल जाए तो, मां की चरण रज मिल जाए तो, ब्रह्मा जी कमंडल लेकर आगे आगे जा रहे हैं। भगवती अपने कक्ष से बाहर आती है, अपनी चरण रज जहां पैर रखते हैं, और तुरंत ब्रह्मा जी ने वो चरण रज अपने कमंडल में धर ली। और वो ही चरणामृत और भगवती की चरण रज से आज ब्रह्मांड ने अप्सरा की सृष्टि कर दी। आज अप्सरा जो होती है, उनसे मोहित होने वाले कई है। जो मेरे मां के चरण रज से बनी हुई अप्सरा, जिनकी चरण रज से, भगवती की चरण रज से अप्सरा की दुनिया बन जाए, समझो मां का स्वरूप कितना दिव्य भव्य होगा। इसलिए हमारे गुजरात के कवि कहते हैं, मां की कुमकुम गिरी और सूरज निकल आया। कुमकुम की कीमत, मां की हर एक चीज की कीमत कितनी है। मां के चरण से अप्सरा की सृष्टि बन गई, मां का कुमकुम नीचे गिरा और सूरज प्रकट हो गया। उनकी कुमकुम की इतनी कीमत, उनकी चरण रज की इतनी कीमत, तो मां का सौंदर्य कैसा होगा। सुनिए, समझिए, पूरे ब्रह्मांड के दिव्यमान, पूरे ब्रह्मांड की कोई जो ऐश्वर्य शक्ति है, जो दिव्य स्वरूपा है, केवल और केवल मेरी मां। इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं भैया। आप जिनको देख रहे हो वो तो अप्सरा से भी कनिष्ठ। जिस अप्सरा को देखकर ऋषि मुनि भी मुह जाते, उस अप्सरा की सृष्टि मेरे मां के चरण रज से बनी है। ये दैदिप्यमान भगवती का स्वरूप। मां, हमारे गुजराती में कहावत है, मां ते मां बीजा बदा वगड़ा ना। वाह, ऋषियों ने मां के ऊपर बहुत लिखा है, मेरी मां कुपुत्र होए ने उनको भी क्षमा कर दे,
कुपुत्र हो जाएत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ के गुणगान हम गा नहीं सकते, ये तो कृपा है माँ की, हम कुछ शब्द उनके लिए बोल रहे हैं। माँ माँ, पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति देने वाली वो मेरी माँ। महल में जब घूमती न, उनके तेज से पूरा महल दैदीप्यमान दिव्य लग जाता, तेजोमयी। हिमालय नगर के लोग जब तक मां भगवती को देखते नहीं तब तक वो अतृप्त रहते, उनकी सुबह नहीं होती थी, मां के दर्शन के लिए लाइन लग जाती थी। इतनी दिव्य मां एक बार हिमालय राज के साथ मैना के साथ बैठी थी। नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी बहुत बड़े विद्वान मुनि हैं। नारद के अर्थ में ही, नाम में ही अर्थ छिपा है। जिनका कोई भी काम रद्द न हो, जिनका कुछ संकल्प रद्द न हो, कोई भी संकल्प रद्द न हो, वो नारद। नारद के नाम में ही सब गुण है। वो नारद आए, नारद जी का सम्मान हुआ है, उनका पूजा अर्चना हुई है। और उस समय में भगवती के साथ हिमालय राज बैठे थे। तब हिमालय राज ने पूछा, हे नारद आप आए हैं तो नारद जी हमें हमारी इस पार्वती का कुछ भविष्य बता दीजिए, उनको कैसा भरतार मिलेगा। नारद जी ने बताया, हिमालय राज पार्वती को ऐसा भरतार मिलेगा जो अनाथ होगा, जिसके कोई माता पिता नहीं होंगे, जो भूतों की टोली में रहता होगा, स्मशान में वास कर रहा होता, स्मशान की भभूत लगाए हुए अजन्मा होगा, न गोत्र न पिता न माता, जिसका कोई गोत्र नहीं हो मेरे महादेव। ये सारी बात सुनने के बाद मैना के मन में भय होने लग गया और ऐसे वर को मैं अपनी कन्या विवाह नहीं कराना चाहती हूं। कन्या के मन में भय होने लग गया भैया। मां को अपनी कन्या के विषय में बहुत चिंता होती है। मैं ऐसे वर को कभी भी अपनी कन्या नहीं दूंगी, मैना ने ठान ली। नारद जी ने कहा, ये तो देवों के कार्य के लिए मां भगवती प्रकट हुई है और इसमें ही हमारा, देवों का, आपका, सभी का हित होगा। मैना को समझाया गया और मैना, हिमालय राज और पार्वती, ये तीनों ने ध्यान से ये निश्चय कर लिया, अब भगवान के साथ ही तेरी शादी होगी। लेकिन यहां पार्वती नारद जी को कह रहे हैं, कैसे मैं भगवान महादेव को पाऊं, कोई रास्ता मुझे बताइए, कोई तंत्र मंत्र बताइए, कोई मार्ग बताइए, कोई उपासना बताइए जिससे मैं भगवान महादेव को प्रसन्न कर सकूं। तो यहां पे नारद जी ने भगवती पार्वती को गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र को लेकर मैना को आज्ञा पाने के लिए गई और मां को कहने लग गई, मां मैं तप करना चाहती हूं। उस समय में भगवती जो है उनको रात्रि में स्वप्न आया था और स्वप्न ऐसा आया था, मैं तप करने गई, महादेव प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया, मैं ही आपका स्वामी बनूंगा, आपके साथ विवाह रचाऊंगा। और ये समाचार लेकर मैं यहां आई और पूरे धाम धूम से भगवान महादेव की शादी हमारे साथ हुई। भगवान नट का स्वरूप धर के आए। सारी बात स्वप्न में पहले से हमारे हिमालय में भगवान तप करने आए
और तप करने आए, तब से लेके सारी बातें हमें स्वप्न में दिखी। ये स्वप्न जो था वो पार्वती ने अपनी मां को कहा। उस समय पे ही हिमालय राज आए और हिमालय राज ने भी ये स्वप्न देखा। उनको भी रात्रि में यही स्वप्न आया और हिमालय राज भी कह रहे हैं, पार्वती जैसा आपको स्वप्न आया वैसा मुझे भी आज रात्रि में स्वप्न आया है। और प्रभात में देखे हुए स्वप्न सच होते। हिमालय राज ने स्वप्न बात बताई, कहा हम शायद भगवान महादेव की इच्छा हो, पार्वती को आज्ञा दी गई है और पार्वती जो है तप करने के लिए हिमालय राज के पास जा रही है, जहां हिमालय की गोद है और वहां बैठी बैठी मां तप कर रही है। लेकिन उससे पहले स्वप्न की बात जो थी, उस समय में वहां भगवती जो स्वप्न बता रहे थे उसमें हिमालय राज जो स्वप्न बता रहे थे वो सच होने जा रहा था, क्योंकि उसी समय पे भगवान सती के विरह से वहां तप करने के लिए हिमालय के ऊपर आए और वो समाचार हिमालय राज को उसी समय में मिला। हिमालय राज को समाचार मिला। हिमालय राज भगवान महादेव जिस जगह पे आए उस जगह पे गए और वहां जाकर हिमालय राज ने महादेव की वंदना की। कहा आप जो आज्ञा हो कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। महादेव ने कहा यहां मुझे तप में कोई विक्षेप न डाले, उसका प्रबंध करो राजन। हिमालय राज ने पूरा प्रबंध किया, लेकिन जब समय मिल जाए तब अच्छी बात रजू कर देनी चाहिए। तब यहाँ पे हिमालय राज ने भी भगवान से आज्ञा मांगी। कहा प्रभु मेरी कन्या है जो आपकी बड़ी भक्त है, उनको मैं आपके शरणों में रखना चाहती हूं आपकी सेवा के लिए। भगवान महादेव ने कई तर्क किए। कहा हम तो योगी सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, कन्या आएगी हमारी सेवा हम उनकी हाथों के सेवा नहीं ले सकते। पार्वती भी आई है, पार्वती भी आई है और पार्वती भी आई है। पार्वती भी कह रही हैं हम आपके पास आए हैं, आपकी दृष्टि अच्छी होगी, हम आपके शरणों की सेवा ही करेंगे। हमको सेवा करनी है, आपको तप करना है, आप आपका काम कीजिए, मैं हमारा काम करूंगी। वहां पे सांख्य योग, सांख्य दर्शन के ऊपर पूरी चर्चा हुई। महादेव ने कहा ठीक है आप सेवा करने के लिए आ जाओ। पार्वती अपनी दो सखियां जिनका नाम जया और विजया था उनके साथ महादेव की पूजा कर रही। महादेव तप कर रहे हैं। महादेव तप में ध्यान मग्न है। उससे पहले की एक बात हम आपको बता दें, जब सती के विरह से भगवान तप की मुद्रा में बैठे तब उनके शरीर से तपाग्नि से परस्वेद निकलने लग गया और उन परस्वेद की बूंद इस भूमि के ऊपर गिरी और उस भूमि के ऊपर गिरने से एक चतुर्भुज बालक प्रकट हुआ। जो बालक रो रहा था, पृथ्वी ने सती नारी का स्वरूप किया और सती नारी के स्वरूप में आकर उस बालक को लेकर वहां उस बालक को ध्यान में, भगवान की ध्यान में कोई विक्षेप न हो इसलिए रुदन बंद करवाने के लिए खाना खिलाया। भगवान तब से उठे और उस बालक के ऊपर नजर की और पृथ्वी ने उनको संभाला था। पृथ्वी को कहा ये मेरा बालक है, मेरे परस्वेद से उत्पन्न हुआ, लेकिन पाला तुमने है, इसलिए आज से उनका नाम भूम होगा, जिसको हम ग्रहों में मंगल कहते हैं। भगवान महादेव का ये परस्वेद है मंगल। आज भी उज्जैनी नगरी में मंगलनाथ महादेव से प्रसिद्ध है
जहां मंगल पैदा हुआ था वहां मंगलनाथ है, वो मंगल का मंदिर, और उसके बगल में ही पृथ्वी देवी का मंदिर। उस मंदिर के बिल्कुल ऊपर से कर्कवृत्त रेखा प्रसार होती है। मंगल को काशी में विद्या के लिए भेजा गया। भगवान महादेव की बड़ी भक्ति की, ग्रहों में उनको स्थान दिया गया और कहा आज से आप मंगल ग्रह के स्वरूप में इस ब्रह्मांड में रहोगे।